जय हिंद साथियों। बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अब्राहम मैस्लो के मानवतावाद संप्रदाय की। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी व्यवहारवाद संप्रदाय जो कि वाटसन लाए थे, और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, और फिर बात की थी हमने मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की जिसको सिगमंड फ्रायड लाए थे। आज हम बात करने वाले हैं वो है अब्राहम मैस्लो का मानवतावाद संप्रदाय। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, मानवतावाद संप्रदाय की शुरुआत या स्थापना अब्राहम मैस्लो ने की थी। और जो अब्राहम मैस्लो थे साथियों, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इस संप्रदाय के जो समर्थक हैं प्रमुख रूप से वो हैं कौन? कार्ल रोजर्स। साथियों, इस संप्रदाय के अनुसार मानव के जीवन में उसकी आवश्यकताओं मांगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए व्यक्ति को समझने के लिए उसकी आवश्यकताओं और मांगों का अध्ययन करना चाहिए। तो बात सीधी सी है कि अब्राहम मैस्लो कहते हैं यदि हमें किसी व्यक्ति को समझना है या मानव को समझना है तो उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी मांग क्या है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। यदि हम उसको समझ गए तो हम व्यक्ति को समझ जाएंगे। साथियों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो ने, जिसका नाम है आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, है ना। जिसमें इन्होंने व्यक्ति की 5 प्रकार की मांग बताई हैं। और जो पहली मांग है साथियों वो बताई इन्होंने शारीरिक मांग, दूसरी मांग बताई इन्होंने सुरक्षा की मांग, तीसरी मांग बताई है समाज की मांग, चौथी मांग बताई है सम्मान की मांग, और पांचवी और अंतिम मांग बताई इन्होंने आत्मसिद्धि की मांग। ठीक है, तो एक क्रम से है। पहली मांग है शारीरिक मांग, दूसरी सुरक्षा की मांग, तीसरी समाज की मांग, चौथी सम्मान की मांग, और पांचवी आत्मसिद्धि की मांग। तो जो इसमें सबसे निम्न स्तर है साथियों वो है शारीरिक मांग का, जो सबसे उच्च स्तर है वो है आत्मसिद्धि की मांग का। आइए इनका हम क्रम से अध्ययन करते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो पहली मांग है वो किसकी मांग है? शारीरिक मांग, जिसमें आपका खाना पीना यानी जो शारीरिक मांग होती है जो शरीर के लिए आवश्यक है ना। सोना, ये देख रहे हैं ना, अब ये बना हुआ है, सो रहा है, और यहाँ पे एक खाना खा रहा है, तो ये क्या शारीरिक मांग है। ठीक है, यदि कोई खाने के लिए संघर्ष कर रहा है ना, तो आप समझ जाएंगे कि व्यक्ति वो किस प्रकार का है। जिस अगर व्यक्ति की शारीरिक मांग पूरी हो जाती है तब उसकी मांग सुरक्षा की हो जाती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तब वो एक अपना घर बनाता है ना, रहने के लिए घर बनाता है जिससे उसकी सुरक्षा होती है। ठीक है, जब सुरक्षा की मांग पूरी हो जाएगी तब वह सोचेगा कि हमारी शादी हो, है ना। इस देखो, दिख रहा हो आपको, शादी हो, बच्चे हो, तो है ना, प्रेम हो, स्नेह हो आपस में, है ना, और समाज में भी उसको स्थान मिले। ठीक है, तो तीसरी जो मांग होती है वो होती है समाज की मांग। और जब समाज की मांग पूरी हो जाएगी जब तब चौथी मांग जो होगी वो होगी सम्मान की मांग, है ना, कि समाज में हमें सम्मान मिले। और जब सम्मान की मांग पूरी हो जाएगी तो वो फिर अंतिम मांग आएगा जो कि उच्च स्तर की मांग होती है, जिसे कहते हैं आत्मसिद्धि की मांग। इसमें नैतिकता आ जाती है और अच्छे अच्छे काम करने लगता है, और यह जो मांग है यह सर्वोच्च स्तर की मांग है। तो साथियों, जो इस शारीरिक सुरक्षा, प्रेम, स्नेह या समाज की मांग और सम्मान, 95% लोग इसी तक पहुंच पाते हैं, या इसी प्रकार की मांग रहती है। 95% लोगों की आवश्यकता इसी इसी की होती है। बाकी जो 5% लोग हैं वो ही उच्च स्तर तक पहुंच पाते हैं, है ना। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो क्रम से है तो पहली है शारीरिक, दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है समाज, चौथी है सम्मान, और पांचवी है आत्मसिद्धि। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि अब्राहम मैस्लो ने अपने पदानुक्रम आवश्यकता के सिद्धांत में कितने प्रकार की मांग बताई है? तो वो बताई है 5 प्रकार की मांग। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि सबसे निम्न स्तर की मांग कौन सी है? तो वो है शारीरिक मांग। और आएगा सबसे उच्च स्तर की मांग कौन सी है? तब आप बताओगे आत्मसिद्धि की मांग। प्रश्न यह भी आ सकता है कि जिस में व्यक्ति अपने घर की आवश्यकता को महसूस करता है तो उसको अब्राहम मैस्लो ने किस मांग का नाम दिया है? तो उसको नाम दिया सुरक्षा की मांग का। जिस जिस मांग में व्यक्ति शादी का प्रयास करता है या वो सोचता है कि हमारी भी शादी हो, तो ये कौन सी मांग में आएगा? ये आएगा समाज की मांग में, है ना। और इसका एक ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि पहले दे देगा वो शारीरिक मांग, फिर दे देगा वो प्रेम या समाज, फिर दे देगा वो सुरक्षा,
और फिर दे देगा आपका आत्मबोध, फिर देगा आत्मसम्मान। तब वो बताएगा कि इनमें से क्रम लगाइए, इनमें से क्रम क्या हो सकता है। तब आपको क्रम वही बताना है कि पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा की मांग, फिर समाज की मांग, फिर सम्मान की मांग और सबसे लास्ट में आत्म सिद्धि की मांग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो यह सिद्धांत दिया साथियों, इन्होंने 1954 में दिया। कब दिया? 1954 में। ठीक है, किस किस पुस्तक में? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में सन 1954 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो हमने क्या जाना? यह संप्रदाय सबसे अधिक व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व देता है। शारीरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत आवश्यकता, है ना। तो जो शारीरिक और सुरक्षा है, ये व्यक्तिगत आवश्यकता है व्यक्ति की, है ना। और जो समाज और सम्मान की आवश्यकता है, वो कैसी आवश्यकता है? सामाजिक आवश्यकता है। और तथा जो आत्म सिद्धि की आवश्यकता है, वो क्या है? बौद्धिक आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो ये सुरक्षा और शारीरिक है, ये व्यक्तिगत आवश्यकता हो गई। और जो सम्मान है, समाज की मांग है, ये आवश्यकता है, वो सामाजिक आवश्यकता हो गई। और जो सबसे उच्च स्तर की है आत्म सिद्धि, ये कैसी है? बौद्धिक आवश्यकता, है ना। तो व्यक्ति को यदि सबसे अच्छा बनना है तो व्यक्ति को यह मांग होना आवश्यक है, यहाँ पहुँचना जरूरी है। लेकिन व्यक्ति अधिकांशतः यहीं भटके रहते हैं ना, सुरक्षा की मांग तक। हमारा अधिकांश गरीब वर्ग शारीरिक मांग के लिए ही जूझता रहता है। और उसमें से जो इसकी ये नीड पूरी हो जाती है तो घर बनाने में ही लगा रहता है, जो मध्यम लोग कहलाते हैं। और समाज तो हो ही जाता है। सम्मान, सम्मान बहुत ही कम लोगों को मिलता है, क्योंकि पैसा तो होता है, शादी भी होती है, लेकिन सम्मान बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और जब यहाँ से कुछ लोग निकल जाते हैं इस स्तर से आगे, तब वो यहाँ की सोचते हैं। और जो यहाँ की सोचेगा वही सबसे अच्छा मानव कहलाता है, वही महापुरुष होते हैं, है ना। तो सभी व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे उच्च स्तर की मांग तक पहुँचना चाहिए, जिसमें नैतिकता होती है, जिस स्तर पे लोगों की सम्मान करना आता है, समस्या का हम समाधान करते हैं, है ना। तो ये कौन सी आवश्यकता है? बौद्धिक आवश्यकता। तो यह साथियों अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत था। आगे हम बात करते हैं संज्ञानवाद संप्रदाय की, या जिसका नाम है निर्मितवाद संप्रदाय। और आपको पता है कि संज्ञानवाद के पिता कौन है? जीन पियाजे, जो अपना सिद्धांत देते हैं, है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें वो 4 स्टेज बताते हैं कि बालक की 4 अवस्थाओं से गुजरता है। जिसमें आपको पता है कि पहली जो अ, अवस्था होती है, वो होती है संवेदी पेशी अवस्था, जिसका समय बताते हैं ये जन्म से 2 वर्ष। और जो दूसरी अवस्था बताते हैं, वो बताते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका वो समय बताते हैं 2 से 7 वर्ष। तीसरी जो अवस्था बताते हैं मूर्त संक्रियात्मक, जिसका समय बताते हैं 7 से 11। और चौथी और अंतिम अवस्था बताते हैं अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक, जिसका समय बताते हैं 11 वर्ष से ऊपर या 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, तो इसकी हम बात आगे करेंगे। इसमें हमें यहाँ यही जानना है कि संज्ञानवाद के पिता जीन पियाजे हैं और समर्थक हैं इनके जेरोम ब्रूनर, बायोगस्की, सीमन और नेसर। ठीक है, यह संप्रदाय मानसिक क्रियाओं जैसे कल्पना, तर्क, चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान तथा संप्रत्यय को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संज्ञानवाद के लोग हैं या जो इसके मनोवैज्ञानिक है, इसको मानने वाले हैं, तो वो मानसिक क्रियाओं पर जोर देते हैं ना। मानसिक क्रिया को ही मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। और जो मानसिक क्रिया है वो कौन कौन है? कल्पना, तर्क, चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान तथा संप्रत्यय, है ना। आगे संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है। यदि प्रश्न आ जाए कि किस संप्रदाय ने व्यक्ति के मन की तुलना कंप्यूटर से की है, तो वो है संज्ञानवाद। ठीक है, तो हमें इसमें इतनी ही बात जानना है। और आगे है जो वो संप्रदाय है प्रेरकीय संप्रदाय, और आप इनसे परिचित होंगे सर विलियम मैकडूगल, जो कि ब्रिटेन के निवासी थे। और इनका बहुत ही फेमस सिद्धांत है कौन? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, है ना। इसलिए इनको मूल प्रवृत्ति का जनक कहा गया है। और आपको पता है कि इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, और इन्होंने एक डेफिनेशन दी है संवेग के संबंध में, और कहा है कि संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। तो ये किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने। क्या कहा? संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। और यह कहते हैं कि प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है, किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका जो संप्रदाय है वो है प्रेरकीय संप्रदाय, जिससे कौन जुड़ा है? हार्मिक मनोविज्ञान, है ना। तो हार्मिक मनोविज्ञान की स्थापना सर विलियम मैकडूगल ने की। किसने की? सर विलियम मैकडूगल ने की। विलियम मैकडूगल ने
मनोविज्ञान को जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान कहा है। क्या कहा? विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान को जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान कहा है। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के अध्ययन पर बल डाला, है ना। तो इन्होंने जो जोर दिया वो किस पे दिया? उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, कि इस जो व्यवहार का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो एक किसने जोर डाला इस पे? विलियम मैकडूगल ने। आगे यह बताते हैं कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल मूल प्रवृत्ति होता है। क्या? कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल मूल प्रवृत्ति होता है। इस संप्रदाय द्वारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत तथा समूह मस्तिष्क का प्रतिपादन किया गया। और जो हार्मिक शब्द साथियों, ये हार्मिक मनोविज्ञान जो लिखा है, तो हार्मिक की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हॉर्मे से हुई है ना, जिसका अर्थ होता है वृत्ति। क्या होता है? वृत्ति। तो हमें इसमें इतना ही जानना है कि हार्मिक मनोविज्ञान या जो प्रेरकी संप्रदाय है, इसकी स्थापना विलियम मैकडूगल ने की थी। और इस संप्रदाय के द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध काम किया गया वो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया। इसका हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको इसमें इतना ही जानना है। और आगे जो लास्ट और अंतिम संप्रदाय है वो साहचर्यवाद संप्रदाय, और जिसकी प्रतिपादक कौन थे? जॉन लॉक। और इन्होंने अनुभव पर बल दिया। किस पे बल दिया? अनुभव पर बल दिया। तो साथियों इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और मैं बता दूं साथियों कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको यहाँ पे जो फेसबुक पेज है मेरा, दीपक चले सभी के साथ, उसका आपको लिंक दिया जाएगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, जहां आपको महत्वपूर्ण नोट्स मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और यदि कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यह वीडियो है जो आपके टीईटी, सुपरटेट, सीटीईटी में काम आएंगे, और जितने भी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है सबके लिए उपयोगी है। तो बने रहिए, मैं धीरे धीरे समय निकाल के आपको लगभग पूरा बाल विकास पढ़ाऊँगा यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।